देखो, कहते सागर सबको अपने भीतर समा लेने की सामर्थ्य रखता है। कितना भी जल आए सागर में, पर सागर कभी ना नहीं करता। इसी गुण की उपमा तो गोस्वामी जी देते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। सागर कभी किसी को ना नहीं करता। अपार जल समा लेने की सामर्थ्य है सागर में। ऐसे श्री कृष्ण गुण के सिंधु हैं, रूप के सिंधु हैं। वो अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न हैं। वो भक्तों पर करुणा और कृपा के सिंधु हैं। जिस भी गुण की बात करें श्री कृष्ण उसके सिंधु हैं। पर आप इस भक्त कवि की सामर्थ्य देखिए। आप श्री सूरदास जी के हृदय की विशालता देखिए कि जो सब गुणों का सिंधु है वो सूरदास जी के हृदय में समाया है। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। मैं जब सूरदास जी की वाणी का दर्शन करता हूं तो मुझे अनुभव होता है, भाई श्री कृष्ण स्वयं सिंधु हैं और अनंत कल्याण गुणगणों के सिंधु हैं। फिर वो श्री कृष्ण रूपी वो अनंत सिंधु सूरदास जी के हृदय में समाया है। सूरदास जी के हृदय की कैसी विशालता और कैसी उदारता होगी। वस्तुतः भक्ति जीव को कहां जीव रहने देती है। मैं तो सदा कहता हूं, भक्ति कहने को भक्ति है, होने को तो भाई वो भगवान की भी भगवान है। वो केवल कहने को भक्ति, जैसे भगवान का जो सेवक होता है ना, वो केवल कहने को सेवक है, पर वस्तुतः तो वो स्वामी के हृदय पर अपना अधिकार रखता है। प्रभु के किसी भी सेवक की बात करिए, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैर। प्रभु का दरबार हो तो देखिए, प्रभु के सेवक की आज्ञा से कोई भीतर प्रवेश कर सकता है। और हमारे यहाँ वृंदावन की नित्य निकुंजों में जहाँ शामा शाम नित्य क्रीड़ा करते हैं, वहाँ तो गाया ही जाता है, प्रथम सखियन की कृपा मना, तब यारस को कनिका पाऊं, सखियन शरण भाव धरिया, तब यारस के स्वादे। तो सेवक केवल कहने को सेवक है, पर वस्तुतः तो स्वामी के हृदय पर अपना अधिकार रखता है। और अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वस्तुतः वो स्वामी का भी स्वामी है। वो स्वामी का भी स्वामी है, कहने को सेवक है, पर होने को वो स्वामी का भी स्वामी है। अरे श्री ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं पधराता कहाँ हूं उन्हें अपने मस्तक पर, और कैसे रहता हूं उनके निकट, उनके अधीन होकर। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही अनन्य भक्ति से मेरे भक्तों ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। मैं भूल जाता हूं अपनी ईश्वरता, अपनी प्रभुता, मैं भूल जाता हूं अपना सगल ऐश्वर्य और न्यौछावर करता हूं इन भक्तों पर। और श्री ठाकुर जी का स्वभाव देखिए, न्यौछावर करके भी उन्हें संतोष नहीं होता। गोपियों से कहते हैं प्रभु कि तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते। किसी ने पूछा, ऋण तो तब होता है जब प्रत्युत्तर ना दिया जाए, प्रत्युपकार ना किया जाए। गोपियां आपसे प्रेम करती हैं, आप गोपियों से प्रेम करते हैं, तो आप ऋणी कैसे हुए? और ऋण भी कैसा? श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, देवताओं जितनी आयु पालूं, अर्थात अनंत काल तक भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो ऋण कैसा? बोले इसलिए कि जैसा प्रेम हमसे गोपी करती है ना, वैसा प्रेम हम गोपी से नहीं कर पाते। कैसा प्रेम? बोलिए सब छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा हम में लगी है। हमें तो अपनी प्रभुता का भी स्मरण रहता है। हम तो भूल नहीं पाते कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हम ईश्वर हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वनियंता हैं। हम भूल नहीं पाते, कभी कभी हमारी प्रभुता आ जाती है। तो इसलिए जैसा प्रेम गोपी हमसे करती है, वैसा प्रेम हम गोपी से नहीं कर पाते।
और भाई कितना भी कह लो सुन लो, मैं तो कहता हूं कहीं दूर मत जाओ, अपने ही जीवन में अनुभव कर लो। कितना ही कह लो सुन लो, संसार झूठा है, सब मोह है, सब माया है, संसार दुख का घर है, पर ये सब कहने से कोई छूट जाता है? संसार नेक नहीं छूटता। राई के दाने जितना मन यहां से वहां नहीं होता बाप। रत्ती भर भी मन की वृत्ति चलायमान नहीं होती संसार से। ये कार्य अगर कोई करता है, कोई कर सकता है, तो केवल केवल और केवल प्रभु का प्यारा कोई संत कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर। तो कह मैं आपसे ये रहा था, संत को जब भी पहचानिए देख कर नहीं, अनुभव करके, अनुभव करके। जैसे आप जलती हुई अग्नि का चित्र देखें, कोई आपसे पूछे अग्नि का चित्र दिखाकर क्या है, आप क्या कहोगे? अग्नि है। पर क्या वो अग्नि है? क्या उसमें दाहकता है? क्या वो जला सकती है? नहीं। देखने में अग्नि है पर होने में नहीं। ऐसे बहुत बार कोई देखने में भक्त होता है, कोई देखने में संत होता है, पर होने में नहीं। होने में जो संत होगा उसका प्रथम गुण होगा भाई, उसके जीवन में आते ही कुछ हो ना हो, कुछ हो ना हो, कहीं कोई और परिवर्तन आए ना आए, पर आपके मन की वृत्ति में, आपके हृदय के भाव में परिवर्तन अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। यही संत का सद्गुण है, यही संत का लक्षण है, यही संत का प्रसाद है कि भूले बिसरे भटके बिखरे जीव को वो जहां जैसा पड़ा है बस वहां से उठाकर उसे प्रभु के चरणारविंद के निकट ले जाता है। सूरदास जी की वाणी खोलते ही आप सूरदास जी के किसी भी वाणी ग्रंथ को खोलिए, जो प्रथम पद आप देखेंगे क्या देखेंगे? चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघई, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, रंक चले सिर छत्र धराई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले। इस सत्य के धरातल से सूरदास कृष्ण की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। प्रभु मैं अज्ञ, मैं दुर्बल, मैं असमर्थ, मैं सबे अंग गुणहीन। ये कहने का तात्पर्य यही है। केवल कान होने से कोई श्रोता नहीं हो जाता, केवल आंख होने से दर्शन की योग्यता नहीं आ जाती बाप। प्रभु के सन्मुख हजारों लाखों लोग जाकर नित्य खड़े होते हैं, पर सब दर्शन नहीं करते भाई। सबके पास दर्शन करने की योग्यता नहीं। कान होने से कोई श्रोता नहीं हो जाता, आंख होने से कोई दृष्टा नहीं हो जाता। कि 2 हाथ और 2 पांव ऐसा देह होने से कोई मनुष्य भी नहीं हो जाता। मनुष्य में मनुष्यत्व आता है जब वो संत की शरण में जाता है। तो यहां सूरदास कहते हैं, प्रभु जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे,
नाथ मेरे जैसा अपंग आपके निकट आप पहुंचाए, ये क्या है? आपकी कृपा है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। और सूरदास ने देखा है अपने जीवन में छत्रपति राजाओं को अपने सन्मुख नत होते हुए। सूरदास जी के कोमल कलित कीर्तन का आस्वादन करने के लिए लुक छिपकर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह करबद्ध खड़े रहते थे कि इस प्रेम के स्वर साधक की कोई पंक्ति हमारे कान में पड़ जाए। अपनी ओर देखते हैं तो सूरदास कहते हैं सबे अंग गुणहीन मैं, और हे प्रभु ये आपका गुण है, ये आपका बिरद है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। देखो जैसे ईश्वर एक है, सत्य एक है, उस तक जाने का या उसे स्वयं तक बुलाने का मार्ग विधि भी एक है, ऐसे ही समग्र अस्तित्व का, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, इस समग्र अस्तित्व का यह सिद्धांत भी एक है कि प्रभु के चरणों से बिछड़ा जीव जब तक प्रभु के चरणों की छांव में नहीं पहुंचेगा तब तक चैन नहीं पाएगा, तब तक विश्राम नहीं पाएगा। यह अंतिम सिद्धांत है और ये प्रथम बात भी है। संत की वाणी में पहली बात भी क्या है? प्रभु के चरण कमल है, और अंतिम बात भी क्या है? प्रभु के चरण कमल है। यही मंगलाचरण भी है और यही परम विश्राम भी है। देखो एक प्रश्न है, खूब सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा रहेगी सुनते रहेंगे। प्रभु ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं, और संसार के विषय में तो सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो स्वयं का ही अनुभव बहुत है। देखा और देख रहे हैं और देखते रहेंगे। ये सब होते हुए भी संसार की कुरूपता का, संसार की कुटिलता का, संसार की क्रूरता का, संसार की कठिनता का भान होते हुए भी और प्रभु की करुणा, कृपा, दया, उदारता का अनुभव होते हुए भी प्रभु में मन क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? सहज भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं, और बड़ा सटीक उत्तर। कई बार हमने इसकी चर्चा पहले भी की। गोस्वामी जी बड़ा सटीक उत्तर देते, कहते उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। महादेव कह रहे हैं मां भवानी से, राम स्वभाव जिन जाना, जब तक प्रभु के स्वभाव से परिचय नहीं होवे तब तक सहज भजन, सतत भजन संभव नहीं। तो सूरदास जी की वाणी की एक ये विलक्षणता है, वो भगवत लीला गाते हो, वो अपने मन को उद्बोधन देते हो, वो उद्धव गोपी संवाद कहते हो, वो कृष्ण लीला का विस्तार करते हो, पर वो बार बार प्रभु के स्वभाव का सुमिरन करना नहीं छोड़ते, अपने स्वरूप को नहीं भूलते और प्रभु के स्वभाव को नहीं भूलते। बहरो सुने मूक मुनि बोले, बहरो सुने मूक मुनि बोले, बहरो सुने, बहरो सुने मूक मुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा सूरदास
बार वंदो तिहि पाई, बार बार वंदो तिहि पाई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। दुस्तर कहा है ना इस संसार को, दुस्तर जो पार न किया जा सके। तो गिरि दुस्तर हो और चलने वाला अपंग हो, फिर तो कोई संभावना ही नहीं। ऐसी दुस्तर सिंधु और दुर्बल जीव। पर सूरदास कहते प्रभु आपकी कृपा से क्या नहीं होता, तुम्हारी कृपा ते कहां न हुई। अंधेरे को सब कछु दरसाई, अंधेरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। और जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया, आप इसका विचार करना, चिंतन करना, क्योंकि ये आवश्यक है। इस बात का बोध हो कि केवल आंख होने से वस्तु नहीं दिख पड़ती, केवल कान होने से सत्य सुना नहीं जाता। ऐसे ये मनुष्य का सा दिखने वाला देह मात्र होने से कोई मनुष्य नहीं होता। महापुरुष का संश्रय, महापुरुष का आश्रय, महापुरुष का संग, सत्संगति मनुष्य में मनुष्यत्व उत्पन्न करती है। माता और पिता के रजवीर्य से देह उत्पन्न होता है। संस्कारों से सत्य को प्राप्त करने की योग्यता, पर सत्य की अनुभूति तो संत के पास बैठकर ही होती है, संत के निकट बैठकर। सूरदास तो बार बार कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आधर। सूरदास जी कह रहे हैं मैं तो भीतर से भी अंधा और बाहर से भी अंधा, और बिना मोल को चेरो। अभी आपसे मैंने कहा ना, सूरदास कुछ भी गाते हो, अपनी बात कहते हो या प्रभु की बात कहते हो, वो संसार की बात कहते हो या शास्त्र पुराण की बात कहते हो, वो सब कहते हुए पर प्रभु का स्वभाव नहीं भूलते। बार बार प्रभु के स्वभाव का सुमिरन करते भी हैं और आपको मुझे कराते भी हैं। प्रभु के स्वभाव का सुमिरन कराते हैं। और आप अपने जीवन में देखो भाई, आप अपने जीवन में देखो, जीवन भर चलने वाला संबंध किसके साथ बनाया जाता है? जिसका स्वभाव अनुकूल हो। स्वभाव अगर अनुकूल हो जाए ना, तो उसके साथ संबंध बड़ी सहजता से, सुगमता से बनता है, और कहते हैं बड़ी प्रसन्नता से निभता है। कभी कभी तो किसी किसी के साथ संबंध बोझ हो जाता है, किसी किसी के साथ संबंध गले की फांस हो जाता है, पर किसी किसी के साथ संबंध उत्सव का कारण होता है। कभी कभी किसी के साथ ऐसा संबंध हो जाता है कि आपके जीवन में उत्सव सा हो जाता है। पर सदा चलने वाला संबंध, सुगमता से, सहजता से निर्वाह किया जाने वाला संबंध, और जीवन में प्रसन्नता का आधान करने वाला संबंध जहां होगा, आप देखेंगे वहां पर कुछ और हो ना हो, पर स्वभाव सुंदर मिलेगा, स्वभाव सरस मधुर होगा, स्वभाव आपके अनुकूल होगा। तो सूरदास बार 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 अपने गिरधर गोपाल के स्वभाव का परिचय देते हैं। और मैं कई बार व्यासपीठ से इस सूत्र की चर्चा करता हूं कि भाई महादेव कह सकते थे उमा राम प्रभाव जिन जाना, कि वो एक क्षण में सृष्टि बना दें, एक क्षण में मिटा दें, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एक क्षण में वो लय विलय कर दें, वो जब जो चाहें तहां तैसा हो जाए। वो ऐसे प्रभाव की बात भी कर सकते थे, पर महादेव नहीं कहते। वो कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, प्रभु के स्वभाव से परिचय हो जाए ना, एक बार खबर पड़ जाए कि प्रियतम प्रभु का स्वभाव कैसा है। वो देखने में सुंदर, वो कहने में सुंदर, वो सुनने में सुंदर, वो होने में सुंदर, वो सब ओर से सुंदर, वो सर्व सुंदर, और स्वभाव की बात कहें तो परम सुंदर, परम सुंदर।